आइए दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग स्त्री जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए स्त्री जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए बढ़ते अपने अब टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्त्री जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला पॉइंट हमारा क्या है? स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी, एक जोड़ा अंडवानी, अंडवानी को इंग्लिश में बोलते हैं ओविडक्स, और इसे फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। एक गर्भाशय यूट्रस, एक गर्भाशय गिरवा सर्विक्स तथा योनि वेजाइना और बाह्य जनेंद्रिय एक्सटर्नल जेनेटेलिया शामिल होते हैं। यानी स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत इतनी चीज़ें जो है शामिल होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा है अंडवाहिनियाँ। अंडवाहिनियों को डिंबवाहिनी नलिका, फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। गर्भाशय तथा योनि मिलकर जो है स्त्री के सहायक नलिकाएं बनाती हैं। ठीक, डिंबवाहिनी यानी कि अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। याद रहे, अंडवानी, डिंबवानी, फेलोपियन ट्यूब, ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अब तीसरा पॉइंट है गर्भाशय। गर्भाशय यानी कि यूट्रस। याद रहे, यूट्रस केवल एक ही होता है और इसे बच्चादानी और वुम्ब के नाम से भी जानते हैं। गर्भाशय का आकार जो होता है उल्टी नाशपाती के जैसा, यानी कि जो हमारा गर्भाशय होता है, स्त्री का जो गर्भाशय होता है उसका जो आकार होता है वो उल्टी नाशपाती के जैसा होता है। ये श्रोणि भित्ति से स्नायु लिंगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है या लगा रहता है। गर्भाशय एक पतली गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। अब हम इसके बारे में और डिटेल जानकारी यहाँ प्राप्त करते हैं। गर्भाशय की भित्ति जो है ऊतकों के 3 परत से बनी होती है, या हम कह सकते हैं गर्भाशय की जो दीवार होती है, इसे वाल बोलते हैं, दीवार, वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को परी गर्भाशय, पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय पेशीय स्तर, मायोमेट्रियम, आंतरिक ग्रंथिल स्थल को गर्भाशय अंतः स्तर, एंडोमेट्रियम। कहने का मतलब ये, गर्भाशय की भित्ति जो 3 परतों से मिलकर बनी थी, वो 3 परतों के नाम यहाँ पे हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये हिंदी नाम है, यानी इस हिंदी नाम के नाम ये हैं पेरीमेट्रियम गर्भाशय पेशीय स्तर, मायोमेट्रियम गर्भाशय अंतःस्तर, एंडोर्मियम। अब यहाँ पे बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय जो है स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक, अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉइड हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। यानी अंडाशय जो है स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है और ये स्टेरॉइड हार्मोन का भी स्रावण करते हैं। अंडाशय की जो लंबाई होती है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब यहाँ पे मादा जनन तंत्र के भाग, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ हम पढ़े हैं स्त्री जनन तंत्र के भाग, उसका यहाँ पे समरी है, सारांश है। तो अगर एग्जाम में पूछा कि मादा जनन तंत्र के भाग लिखिए, तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। पहला अंडाशय, अंडवानियाँ, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथियाँ। अब यहाँ पे नर व मादा में लैंगिक लक्षण, नर और मादा में, यानी नर और मादा में लैंगिक लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं? तो नर में चेहरे पर मूछ, दाढ़ी का निकलना, आवाज़ भारी होना, ये सारी चीज़ें। मादा में स्तनों का विकास होता है, यानी स्तन जो है बड़ा हो जाता है। स्वभाव में शीलता और आवाज़ में महीन, यानी उनकी आवाज़ जो है धीमी हो जाती है, महीन आवाज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही खूबसूरत से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारी खुशियों को बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।